अब आगे देखें जी, आपका कंट्रैक्ट रिवोक हो सकता है, प्रपोजल भी रिवोक हो सकता है। वो कैसे होगा? सबसे पहले वो कहता है कि जी आपका नोटिस देना होगा, ठीक है। वैसे नोटिस दे के कि जी आपने नोटिस देना कि जी मैं ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। बाई कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाई प्रपोजर टू अदर पार्टी। मैडम सबा ने प्रपोजल किया मैडम नायला को, और उसके बाद उन्होंने नोटिस भेज दिया कि नहीं अब ये कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो नोटिस दे के भी रिवोकेशन का हो सकता है, ठीक है। नोटिस देंगे तो जिस दिन कम्युनिकेशन होगी नेट नोटिस की, तो वो कंट्रैक्ट रिवोक समझा जाएगा, ठीक हो गया। आगे दूसरा है कि जी बाई लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम। सर अगर सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, अगर नोटिस देंगे अगली पार्टी को तो वो रिवोक हो जाएगा, तो इसमें अगली पार्टी की भी मर्जी शामिल है? हाँ जी मैडम, पीछे पढ़ा है ना, सेक्शन 5 हमने पढ़ा है कि दूसरी पार्टी भी रिवोक कर सकती है। एक्सेप्टेंस कब रिवोक करेगी? दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस रिवोक करेगी ना। वो कब करेगी? वो आपका एक्सेप्ट करने से पहले। और आप कब करेंगी? आप करेंगी कि जी वो अगले बंदे को कम्युनिकेट होने से पहले। दोनों पार्टीज कर सकती हैं। आप ये मतलब जो ऑफर कर रहा है वो भी रिवोक कर सकता है, और जो एक्सेप्टेंस कर रहा है मैडम नैला वो भी रिवोक कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं, सर वो ठीक है। तो दोनों कर सकते हैं, वो प्रो, एक सेकेंड, प्रपोजी कहते हैं, प्रपोजर प्रपोजी और प्रपोजर दोनों कर सकते हैं ना? हाँ हाँ जी, दोनों कर सकते हैं। सेपरेट? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने नोटिस दे दिया अगली पार्टी को, मैं रिवोक करना चाह रही हूँ, हम्म। तो अगर उसकी एक्सेप्टेंस होगी तो वो रिवोक होगा ना? नहीं, रिवोकेशन आप पहले करेंगे ना, एक्सेप्टेंस से पहले रिवोकेशन करेंगे, यही तो बात कर रहे हैं। यही तो पीछे हमने सेक्शन 5 पढ़ा है। अगर उसने आपने ऑफर की, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तो आप रिवोक नहीं कर सकते, फिर तो आप रिवोक ही नहीं कर सकते, ठीक है। जी यही सर। होता है कि सोच समझ के करना होता है। आपने मैडम नैला को कहा कि जी मेरी कार है 20 लाख में सेल करना चाहती हूँ, वो कहते हैं जी मैं 20 लाख में लेने को तैयार हूँ, तो आपका क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया, फिर तो आप रिवोकेशन की नहीं हुई बात। ये एक्सेप्टेंस से पहले की बात है। कहते हैं अब रिवोक कैसे करेंगी? आपने मैडम नाला को कहा कि जी ये आपने लेना है, वो कहती हैं जी चलें जी, मतलब आपने उनको कहा कि जी आपको पास 5वें दिन का टाइम है, ठीक है। आप 5वें दिन उनको नोटिस भेज देते हैं जी ये अब हमारे हमारी ये नहीं चलेगा, ठीक है, अब मैं नहीं सेल करना चाहती। उनकी एक्सेप्टेंस से पहले उनको नोटिस दे देते हैं जी मेरा अब इरादा बदल गया, मैंने अपनी कार नहीं सेल करनी। एक बाई नोटिस हो सकता है। दूसरा बाई लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब फॉर एक्सेप्टेंस, बाई लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब फॉर एक्सेप्टेंस। अब आपने कार सेल करने के लिए कहा, ठीक है मैडम, एक नैला को, ठीक है, मिस नैला को आपने कहा कि जी मैं कार सेल कर रही हूँ और आपके पास 3 दिन है। 3 दिन में आपने मुझे बता देना है कि जी लेना है तो मुझे कॉल कर देनी है, नहीं लेना तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। अब 3 दिन तक उसने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो ये समझा जाएगा कि जी आपका जो प्रपोजल है वो रिवोक हो गया, आपका प्रपोजल रिवोक हो गया, ठीक हो गया। 3 दिन का टाइम था, 3 दिन लैप्स हो गए। आगे थर्ड वन, ठीक है। या फिर वो आगे कहता है कि जी अगर जहाँ पे आप सपोज के उसको टाइम देती हैं 3 दिन का, ठीक है, 3 दिन गुजर गए, वो 3 डेज टाइम, ठीक है, वो 3 डेज टाइम, वो 3 डेज टाइम गुजर जाता है फॉर एक्सेप्टेंस, 3 डेज फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अगर वो 3 दिन गुजर जाते हैं तो फिर आपका नहीं होगा। या फिर कहता है कि अगर जहाँ पे टाइम प्रिस्क्राइब ही नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपका रीजनेबल टाइम, क्या रीजनेबल टाइम? वो रीजनेबल टाइम क्या कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस देखा जाएगा, क्या
कोर्स ऑफ बिजनेस देखा जाएगा। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि जी आपका सपोज के डेली आपके पास डिलीवरी आती है, मतलब आपके पास स्टॉक है तो आपके पास डिलीवरी आती है 4 दिन बाद, ठीक है, 4 दिन बाद डिलीवरी आती है, ठीक है। अब 4 दिन आपने कहा कि जी चौथे दिन आपके पास मैडम नाला को कहती है कि चौथे दिन आपके पास आएगी डिलीवरी। अगर आपने सामान लेना हो तो पहले मुझे बता देना, फिर आपका वो जो है वरना दोबारा मैं स्पेशल नहीं भेज सकती। ये क्या है, वो उनको बता देती हैं कि जी ये मतलब चौथे दिन आ जाएगी डिलीवरी। अब वो चौथे दिन तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ये क्या है, ये रीजनेबल टाइम है, उसके बाद नहीं जाएगी। तो ये समझा जाएगा कि 4 दिन वो रीजनेबल टाइम के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, तो ये समझा जाएगा कि वो रिवोक हो गया है। आगे कहता है बाई फेलर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन, फेलर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन, ठीक है। अब देखें एक्सेप्टर कौन है, मतलब सेलर प्रपोजल कौन करे, मैडम सभा ने कार सेल की मैडम नाला को। मैडम नाला कहती हैं जी मैंने 20 लाख में देते हैं। अब मैडम सभा कहती हैं कि जी कल रात 8 बजे तक अगर कार लेनी है तो 5 लाख लेके मेरे पास आ जाना, मुझे पैसे जरूरत है, ठीक है। ठीक है, आपकी कार 20 लाख में आपकी हो गई है, ठीक है। लेकिन ये कि कल रात 8 बजे आपने 5 लाख लेके आ जाना है। अब अगर 5 लाख वो लेके नहीं जाती, कौन, मैडम नायला जो कि एक्सेप्टर हैं, जो कि प्रपोजल को ऑफर को एक्सेप्ट करनी है, तो ये क्या समझा जाएगा कि वो उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, जो पहले दी गई कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो ये भी समझा जाएगा कि जी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया। या बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल। अब मैडम सभा गुजर जाती हैं तो आपका ये समझा जाएगा कि डेथ वो आपका जो आप प्रपोजल था वो ख़त्म हो गया। या मैडम सभा कुछ देर के लिए वो इनसेन हो जाती हैं तो ये समझा जाएगा कि जी आपका कंट्रैक्ट जो है वो प्रपोजल जो है वो रिवोक हो गया है, ठीक है। इफ फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर उन ये कंडीशन है कि जी उसको जो मैडम सभा है, मैडम मैडम नाला को उनकी डेथ का पता पहले चले, ठीक है, मैं उनको डेथ का पता पहले चले, ठीक है। कहता है इफ इन केस ऑफ डेथ, क्या हो गया, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। ये 6 रिवोकेशन होम मोड। बाकी कहते हैं अगर डेथ और इंसेनिटी ऑफ proposal. If death, a fact of death or insanity come to the knowledge of acceptor before ठीक हो गया। कहते हैं डेथ ऑफ प्रपोजल इफ फैक्ट ऑफ डेथ कम टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। ये है कि जी डेथ का मतलब उसको पता भी, जो एक्सेप्टर है उसको डेथ का पता चले एक्सेप्टेंस से पहले, मतलब उसको पहले पता चले कि वो बंदा डेथ हो गया है, तब वो रिवोक हो जाएगा। अगर वो उसको पता चल जाए कि जी हमारा मुआहदा हो गया है, ठीक है, पहले मुआहदा करने बाद में उनकी डेथ हो जाए तो फिर नहीं, फिर उनके लीगल हेयर्स जो हैं वो बाउंड होंगे। जैसे मैडम सभा उनको कार देती हैं, उनका एग्रीमेंट हो जाता है और कुछ पेमेंट ले लेती हैं, बाद में इनकी डेथ हो जाती है तो फिर मैडम नाला जो परचेजर हैं वो इनके लीगल हेयर्स के अगेंस्ट जा सकती है, लीगल हेयर्स के अगेंस्ट जा सकती है।
ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसका 4 वाला दोबारा बताइएगा, बाय द डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल इज डिफेक्ट। 4 वाला मैडम यही मैं 4 वाला ही बता रहा हूँ कि जी डेथ या इंसेनिटी की सूरत में उस वक्त रिवोक होगा जब एक्सेप्टर को डेथ का पता पहले चल जाए और एक्सेप्टेंस का पता बाद में चले। जैसे आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और फिर डेथ हो गई। अब जो मैडम नाला है उनको पहले आपकी डेथ का पता चलता है, पहले आपकी डेथ का पता चलता है कि जी वो तो डेथ हो गई है, तो फिर रिवोक होगा। अगर उनको पता चलता है कि जी नहीं, आपकी एक्सेप्टेंस का पहले पता चल जाता है, तो फिर आपके लीगल हेयर्स उसको परफॉर्म करेंगे, बाउंड होंगे कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। आगे कहता है जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सर ठीक एक है, क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ जी मैडम। सर कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल की, कम्युनिकेशन की या एक्सेप्टेंस की उतनी लीगल वैल्यू नहीं है जितनी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की है, तो फिर इस पे ये इतना लंबा चैप्टर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है मैडम? किसने कहा जरूरत नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो फिर ही होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका प्रपोजल ही ना हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? चले सर, कोई सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में मैडम ले लेती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट में। मैडम कुछ आपको 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 जो है ना, ये शुएब साहब गन पॉइंट पे कहेंगे जी लाजमी कार सेल करें मैडम नाला को, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये प्रपोजल है आपकी सर तरफ से? ये तो ये वो वैलिड है ना, प्रपोजल, ये वैलिड प्रपोजल होगा? कभी भी नहीं। नहीं होगा। और सर ये तो वो हो जाएगा ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला थ्रेट, या इसमें आ जाएगा? वो तो फ्री कंसेंट में आ जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जरूरत होती है, ये ऐसे नहीं, ये इनको लॉ बनाने में बड़ा टाइम लगता है। लॉ इतनी आसानी से नहीं बनाया था। तो सर इनकी क्या वो लीगल वैल्यू क्या है, किस कम्युनिकेशन की, प्रपोजल की या एक्सेप्टेंस की? मैडम लीगल वैल्यू क्या कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, आपने प्रपोजल किया मैडम नैला को, ठीक है। अब मैडम नैला को पता चलेगा फिर ही वो एक्सेप्टेंस करेंगी। अगर उसको कम्युनिकेशन ना हो तो फिर वो उनके फरिश्ते जी कर सर। लेंगे हैं। ठीक हो गया सर। सर ये कम्युनिकेशन होगी तो सर फिर ये ही होगा। सर हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें निकाह की, तो निकाह में भी तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, और फिर ही क्यों निकाह जो होता है, निकाह आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ना। बिल्कुल तो कॉन्ट्रैक्ट है, मर्द जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जो ठीक लड़का को जी शो करता लड़का है ना। सर जब लड़का ऑफर भेजता है लड़की की तरफ, फिर लड़की हम्म, आगे से एक्सेप्ट करके साइन करके भेजती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, इसलिए ये हाँ वैल्यू इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। हाँ हाँ जी। अब लड़की को बताएं ही ना, लड़की ना को ना बताएं कि जी ये इतनी हक महर है, ये आपका मिस्टर ए है, मिस्टर फलां का बेटा है, ठीक है, और इतनी हक महर में आपका ये निकाह हो रहा है, क्या आपको कबूल है? अगर वो नहीं कबूल करती या उसको पता ही नहीं होता और आप कह दें जी कंट्रैक्ट हो गया, शादी हो गई, तो हो सकता है? नहीं। ये है वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगली पार्टी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, और अगली पार्टी फिर कम्युनिकेट करके भी अगली पार्टी असेंट दे अपनी, ठीक है, तो फिर ये समझा जाएगा कि जी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। तो एक्सेप्टेंस के बाद ही प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में आ जाती है कंसिडरेशन, तो बन जाता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जी। एक्सेप्टेंस कहता है जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कि मतलब फाइनल होनी चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि आपका आप कहें
मैडम सबा ने कहा कि जी मैंने कार सेलिंग करनी है, ठीक है, तो ये मैडम नाला कहेंगे जी या मैंने कार लेनी है या नहीं लेनी, मैंने कार लेनी है या नहीं लेनी, एब्सोल्यूट हो, क्लियर हो। ये नहीं है कि जी मैं इस कंडीशन में ले लूंगी, ये करूँगी, ये करोगी तो लूंगी, ये करोगी तो लूंगी, नहीं, अनक्वालिफाइड, ठीक है, अनक्वालिफाइड। उसमें कोई आप कोई है ना कोई क्वालिफिकेशन भी ना रखें, कोई आप मियार भी ना रखें, उसमें आप ये भी ना कहें कि ये करोगे तो फलां है, ये करोगे तो फलां है, ये कोई कंडीशन भी नहीं हो, यस या ना हो, या कोई कंडीशन भी नहीं हो, ठीक हो गया, कंडीशन भी ना हो। आगे कहता है जी acceptance must be expressed in expressed in some usual or reasonable manner, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस जो है आपकी किसी रीजनेबल मैनर में होगी, ठीक है। रीजनेबल मैनर क्या कि जी मैडम सबा कहती हैं कि जी आपने मुझे रात को कॉल करनी है, तो फिर मैं समझूंगी कि एक्सेप्टेंस होगी, वरना मैं समझूंगी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। आपने मुझे कॉल करनी है, तो ये क्या है, ये भी आपकी कोई यूजुअल या रीजनेबल मैनर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी आप जो है कि आप जो है ना अगर मैं मतलब ना करूं तो ये समझ लेना कि जी एक्सेप्टेंस हो गई है, ठीक है। मैं ना करूं, मैं आपको अगर कोई मतलब ना भेजूं तो ये समझ लेना कि जी एक्सेप्टेंस हो गई है, तो ऐसा नहीं है, कोई रीजनेबल मैनर होगा, कोई तरीकेकार होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सेप्टेंस होगी। ठीक हो गया जी। एक्सेप्टेंस के बारे में एब्सोल्यूट मतलब या तो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। मैनर क्या कि जी वो या तो आपने मुझे कॉल करनी है, या आपने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, या आपने मुझे एक इतनी रकम भेज देनी है, या मुझे आप अपना जो है एजेंट भेज देना है। ये होगी आपकी कि जी कोई मैनर है, कोई मैनर उसके तहत होनी चाहिए, ठीक है। ये वो बता रहा है। आगे कहता है अनलेस, बस ये यहाँ तक है, आगे सिर्फ पढ़ लें, बाकी आपको यहाँ तक क्लियर हो जाता है, ठीक है। कहता है अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड इन मैनर इन विच इट टू बी एक्सेप्टेड, या कोई दूसरा अगर वो कोई रीजनेबल मैनर नहीं बताया गया, तो कोई ऐसा तरीका होगा जो एक्सेप्ट किया जाए, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट भी करे। कहता है इफ प्रपोजल प्रिस्क्राइब ए मैनर इन विच इट टू बी एक्सेप्टेड and acceptance is not in such manner, the proposal may be within reasonable time and acceptance must be communicated to him। अब वो कहता है कि जी आपका जो एक्सेप्टेंस है वो विद इन रीजनेबल टाइम हो, और लाजमी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जाएगी दूसरी पार्टी को, मतलब प्रपोजल को वो कम्युनिकेट भी की जाएगी, ठीक है। एंड इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करके बताया जाएगा कि जी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया इन प्रिस्क्राइब मैनर जो आपने बताया था, नॉट अदरवाइज, उसके अलावा नहीं। बट इफ ही फेल टू डू सो ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, ठीक है। वो कोई दूसरा तरीका कार नहीं बताता। सपोज कि मैडम नाला कहती है, मैडम सबा कहती है कि जी आपने कार लेनी है तो मुझे रात को कॉल कर देनी है 8 बजे, ठीक है, मुझे कॉल कर देनी है 8 बजे, या अपना कोई सर्वेंट को भेज देना है, ठीक है। अब वो सपोज के कार नहीं करती, सुबह खुद पैसे लेके आ जाती है, तो मैडम सबा के ऊपर है कि वो चाहे तो वो जो रीजनेबल मैनर बताया गया था उसमें नहीं किया, तो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, और ये कर भी लेते हैं। सिंपली 7 क्या कहता है कि जी आपकी एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब कंप्लीट हो, हाँ या ना, या तो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है, और अनक्वालिफाइड कोई कंडीशन वगैरह नहीं होंगी। आगे कहता है इन रिस्पेक्ट सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, वो बताएंगे कि जी आपने इतनी, अगर इतनी टोकन मनी मतलब 20 लाख किया तो 5 लाख आपने दे दिया,
तो आप ये समझ जाएगी कि ये आपकी होगी, तो वो 5 लाख देंगे। ठीक है, ये है। आगे जी 8, acceptance by performing condition or receiving consideration। receiving consideration आगे कहता है जी आपका the performance ठीक है, the performance of condition or proposal or acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered by the proposal is acceptance of proposal। हम पढ़ रहे हैं कि जी प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट समझा जाएगा। प्रपोजल ऐसे एक्सेप्ट समझा जाएगा जब परफॉर्म करें कंडीशन ऑफ प्रपोजल, जब कंडीशन ऑफ प्रपोजल, एक बात, ठीक है, क्या, जैसे जब परफॉर्म करें एक कंडीशन ऑफ प्रपोजल, कैसे कि मैडम सबा ने कहा कि जी आपने कार लेनी है तो राइट आप कल 8 बजे 5 लाख लेके मेरे पास आ जाना है, 5 लाख लेके मेरे पास आ जाना है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका वो मैडम सबा नैला क्या करती हैं, 5 लाख लेके पहुंच जाती है इनके घर। तो ये क्या समझा जाएगा कि जी आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। या दूसरा तरीका क्या है, दी एक्सेप्टेंस बाय एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच इज ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। ठीक है, अगर कोई दूसरी कंसिडरेशन पे कर दी जाती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस में, ठीक है, तो वो भी यही समझा जाएगा कि जी आपने परफॉर्मेंस कर दी है। ठीक है, आपने परफॉर्मेंस कर दिया। सपोज के वो कहती हैं कि जी आप ये कार के साथ वो कहती हैं कि जी आप कार के साथ बाइक भी ले लें। ठीक है, ये बाइक भी ले लें, तो वो आके बाइक ले लेती हैं। ठीक है, तो क्या है, ये आपका समझा जाएगा कि जी एक्सेप्टेंस होगी। या तो वो उसकी कोई प्रेसिडेंट कंडीशन थी वो फिल कर लेते हैं, या दूसरी कंसिडरेशन ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, ये समझा जाएगा कि जी आपकी एक्सेप्टेंस हो गई है, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो गई है। आगे कहता है जी प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है सर जी मैडम। सर इसमें सेक्शन 7 में तो कहा हुआ है कि जो एक्सेप्टेंस होगी वो मस्ट बी एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड, मतलब है कि आपने कहा है कि इसमें कंडीशन नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 8 में फिर उसने कहा है कि अगर एक्सेप्टेंस तब होगी जब वो कंडीशन परफॉर्म करेगा, तो मैडम फिर से इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। मैडम तो ये कंडीशन कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? सर जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है कंसिडरेशन कर लेती हैं परफॉर्म करने के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं लगा रहे, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। कंडीशन और रेसिप्रोकल प्रॉमिस में बड़ा फर्क है। कंडीशन में कंसिडरेशन नहीं होती, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कंसिडरेशन होती है। जी सर। ठीक है, जी सर। आ गया जी आपका। मतलब मैं कि सर सेक्शन 8 में फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस आ हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है, कहता है जी प्रॉमिस सर। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। अब प्रॉमिस आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, इन सो फॉर प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मेड इन वर्ड्स। ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है, क्या कहता है, प्रॉमिस मेड इन वर्ड्स, तो ये क्या होगा, सेट टू बी एक्सप्रेस। जो वर्ड्स से करते हैं वो क्या है, वो आपका एक्सप्रेस है। और जो एन अदर वर्ड्स दी such proposal or acceptance made otherwise, ठीक है, देन वर्ड्स के अलावा जो करते हैं वो आपका इम्प्लाइड होगा। वर्ड्स के अलावा एक साइटेशन में आपको पीछे पढ़ाता हूँ। तो वो कहता है कि जी इन
conduct our course of dealing by conduct our course of dealing, ठीक है। कंडक्ट आर कोर्स ऑफ डीलिंग में जो होगा वो भी है, ठीक है। कंडक्ट आर कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे अब इसकी एग्जांपल में दूं, अब जो एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस के जी वर्ड्स में, ठीक है। इन वर्ड्स, ये आपके वर्ड्स आपका रिटर्न भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं, ठीक है। रिटर्न भी हो सकते हैं और स्पोकन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पोकन और रिटर्न, ठीक है, ये वर्ड्स रिटर्न भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं। अच्छा, क्या कि जी मैडम सभा ने एक कुक रखा, कुक को कहा कि जी मैं आपको 15,000 दूंगी, आपने घर का खाना बनाना है, ठीक है, घर का खाना बनाना है। अब उनको ये क्या है, स्पोकन कह रही हैं कि जी मैं आपको 15,000 दूंगी और आपने घर का खाना बनाना है। कुक कहता है ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्ड, ये इनका एक्सप्रेस प्रॉमिस है, ये इनका एक्सप्रेस प्रॉमिस है। अब उनको बच्चे को उनको कहा गया को कि जी आपने घर का खाना बनाना है, ठीक है, घर का खाना बनाना है। अब इनके घर आ जाते हैं मेहमान, ठीक है, ये अफ्तारी कराती हैं या कोई इंगेजमेंट होती है या कोई किसी बच्चे की बर्थडे होती है, ठीक है, या कोई आपका कोई मैरिज फंक्शन होता है, ठीक है। अब वैसे तो घर में है 5 पर्सन, वैसे जब फंक्शन आ जाता है तो पर्सन हो जाते हैं 15, ठीक है, पर्सन हो जाते हैं 15, ठीक है। तो अब ये क्या है, कंडक्ट या कोर्स ऑफ डीलिंग ऑफ पार्टीज। तो कुक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बाकी को भी पे करने का, ठीक है। मतलब कुक क्या होगा, कुक रिस्पॉन्सिबल होगा, कुक का इम्प्लाइड कंट्रैक्ट है कि जी जब गेस्ट आएंगे उनका भी खाना कुक ने बनाना है। अब कुक को कहा नहीं गया था कि जी आप ये मतलब मेहमानों की बात नहीं की गई, मेहमानों की बात नहीं की गई जब मेहमान आएंगे, लेकिन कुक जो है इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग से क्या है, वो बाउंड है करने का बिटवीन पार्टीज, ठीक है। इसका मैं एक पढ़ाया भी है, मैं लास्ट में ये कमेंट्री किया है। ये बेहतरीन नोट्स हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी अगर आप कहते हैं। कहता है जी इम्प्लाइड कंट्रैक्ट कैसे होता है, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज। अब कंडक्ट या कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है, उसके तहत जो होगा तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी इम्प्लाइड कंट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ठीक है। कहता है दीज नेसेसरी टू कीप कंट्रैक्ट अलाइव एंड इम्पॉसिबल द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड कंट्रैक्ट में बी इन्वोक्ड ओनली इफ obligation clearly intended as such would fail to effect unless the oversight is remedied, ठीक है। अब मेहमानों का आ जाना, ज्यादा आ जाना, खाना बनना, वो उसकी इम्प्लाइड कंट्रैक्ट है। ये नहीं है कि जी उसको कहा जाएगा कि जी आप को कहें तो उसको कहें कि जी आप चलें आज वॉचमैन नहीं आए तो आप गेट पे बैठ जाएं, ठीक है, गेट पे बैठ जाएं, वो आपका इम्प्लाइड कंट्रैक्ट में नहीं होगा, वो कोर्स ऑफ डीलिंग में नहीं आएगा, वो कोर्स ऑफ डीलिंग में नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। ये है आपका सेक्शन 9, ये आपका सेक्शन 9। आगे जी आपका सेक्शन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवर भी दे देता हूँ पीछे का, तो फिर ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। क्या देखें, हमने पढ़ा है स्टार्ट से कि जी क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा है एक आपका प्रपोजल है। प्रपोजल में एक पार्टी कहती है कि जी मैं ये करूँगी या नहीं करूँगी, दूसरी पार्टी के असेंट लेने के लिए, तो वो क्या है, प्रपोजल है, ठीक है। दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये क्या समझा जाएगा, उस पर असेंट देती है, तो ये प्रॉमिस है। अब
प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाती है तो बन जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट जो जिसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है 2H है मेरा ख्याल। एग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता है वो क्या है, वो आपका है कंट्रैक्ट। ये इन्फोर्सबल लॉ, ये कंट्रैक्ट है। और जो जिसको नहीं इन्फोर्स करवाया जा सकता वो कंट्रैक्ट क्या है, वो आपसे एग्रीमेंट वाइड है। वाइडेबल क्या है कि एक ऑप्शन किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्स करवाया जा सकता है, जैसे जिसमें फ्री कंसर्न ना हो, क्या है वो वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइडेबल कंट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा है कि जी कम्युनिकेशन कब होगी, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन की। आपकी कम्युनिकेशन प्रपोजल की, कि जी प्रपोजल की कम्युनिकेशन होती है जब आप कम्युनिकेशन प्रपोजल की होती है जब दूसरी पार्टी को पता चलता है। ठीक है, दूसरी पार्टी को पता चलता है। अब यहाँ पे मैं ये बताऊंगा आपको, पीछे भी हमने दिखाया था। एनी हो कि मैडम सभा ने ऑफर की, ठीक है, और मैडम सभा ने ऑफर की मैडम नायला को, तो जिस टाइम नायला को पता चल जाएगा वो उनकी ऑफर एक्सेप्ट कंप्लीट हो गई। अब मैडम नायला ने एक्सेप्टेंस भेज दी मैडम मतलब सभा के पास, तो जिस टाइम उनकी एक्सेप्टेंस मैडम सभा को पता चलेगी वो समझा जाएगा कि कम्युनिकेट हो गई। ठीक है, अब रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है, रेवोकेशन कंप्लीट होती है आपकी एक्सेप्टेंस से पहले। ठीक है, अब प्रपोजल जो आप रिवोक करता है तो वो अगले बंदे को पता करने से पहले होगा, इसी तरह एक्सेप्टेंस भी रिवोक करते हैं तो अगले बंदे को पता चलने से पहले होगा। ठीक है, ये बता रहा है आपका सेक्शन 5। सेक्शन 6 कहता है कि जी आपका ये जो कंट्रैक्ट है या प्रपोजल है रिवोक कब होता है, आप नोटिस से कर सकते हैं या जो टाइम बताया गया है उस टाइम में नहीं किया गया। मतलब उन मैडम सभा ने कहा कि मैडम नाला को कि 3 दिन है बता देना, अगर लेना है तो बता देना वरना नहीं, वो 3 दिन गुजर गए तो ये समझा जाएगा कि जी आपका वो कंट्रैक्ट खत्म हो गया। उसके बाद या आपकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करती, मैडम सभा ने कहा मैडम नाला को जी आप आना और ये बाइक मतलब 5 लाख लेके आ जाना, तो 5 लाख लेके ये पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, वरना अगर 5 लाख लेके नहीं पहुंचती तो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो ये समझा जाएगा कि वो प्रपोजल रिवोक हो गई। इसी तरह आपका या एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है। ये 6 था। ठीक है, 7 कोई अगर आपका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर भी ये कंप्लीट हो जाता है। आगे 8 8 कहता है कि जी आपका ये जो आपकी ऑफर या एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ठीक है, ये एब्सोल्यूट होनी, 7 में ये था, 6 में रिवोकेशन थी, 7 में था कि आपका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो, अनक्वालिफाइड हो। ठीक है, कि कोई उसमें जो है मुबहम ना हो, इवेसिव ना हो। ठीक है, या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, कहे कि जी मैंने लेना है या नहीं लेना। आगे कहता है जी आपका वो रीजनेबल मैनर में हो, उसको जो बताया गया उस रीजनेबल मैनर में हो। आगे कहता है कि जी प्रपोजल कब एक्सेप्ट हो जाता है, प्रपोजल उस वक्त एक्सेप्ट हो जाता है जब दूसरी कोई पार्टी कंडीशन परफॉर्म कर देती है। जैसे एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में मैडम नायला ने 20 लाख में से 5 लाख दे दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस एक कंडीशन परफॉर्म कर ली, तो ये क्या समझा जाएगा कि जी आपकी एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। या फिर कोई दूसरा आपका कोई दूसरी कंसीडरेशन आ जाती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। ठीक है, तो वो क्या है कि वो बाइक वगैरह दे देती हैं, तो वो क्या है, वो भी आपका ये समझा जाएगा कि जी एक्सेप्टेंस हो गई। आगे हमने पढ़ा है कि इम्प्लाइड कंट्रैक्ट और इम्प्रेस एक्सप्रेस कंट्रैक्ट। एक्सप्रेस होता है इन वर्ड्स, इम्प्लाइड होता है आपका बाई कोर्स ऑफ बिजनेस या कोर्स ऑफ डीलिंग। ये अब तक हमने 9 तक पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10 एसेंशियल्स ऑफ कंट्रैक्ट। ठीक है, और 13 से आपका 13 से
20 तक और 22-23 तक ये होगा आपका फ्री कंसेंट। तो आज हम इंशाल्लाह